बड़नगर विधायक जितेंद्र पंड्या ने पत्रकारों से संवाद कार्यक्रम में अपनी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बड़नगर विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बड़नगर विधानसभा में आयोजित पत्रकारों से संवाद कार्यक्रम में विधायक जितेंद्र पंड्या ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और विकासोन्मुखी सोच के अनुरूप विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए गए हैं। विधायक पंड्या ने बताया, विधानसभा क्षेत्र में लगभग 198.43 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 158 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहीं मुख्य बजट वर्ष 2026 और 27 में लगभग 180 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सड़क निर्माण कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 42 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की लागत से 5 बड़े पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही और संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विधायक ने जानकारी दी कि विधायक निधि से वर्ष 2024 और 25 में 2026 और 27 तक 5 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वहीं एसएफसी मद से लगभग 30 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को भी मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 40 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से सीएम राइस विद्यालय, 16 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल और आवासीय क्वार्टर तथा 21 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई ग्रामीण सड़कों, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में विधायक जितेंद्र पंड्या ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा के प्रत्येक गांव तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी समय में भी केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से बड़नगर विधानसभा में विकास कार्यों की गति इसी तरह जारी रहेगी। एक तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि उसको 100 बेड से अब 150 बेड का कर दिया है। 50 बेड का और एसएस उसमें निर्माण भी हो चुका है, उसकी भी सभी सामग्री भी आ गई है। और निश्चित रूप से मेरे मन के भी ये भाव थे कि हमारा जो बड़नगर शहर है, अगर वो हॉस्पिटल अगर चालू हो जाएगा तो इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ेगा। ये सरकार के नियम है। इसलिए हमारे मन में और हमारे सभी वरिष्ठजनों से मैंने मार्गदर्शन लिया, तो हम सभी का यही कहना था कि इस हॉस्पिटल को भी अपन चालू रखें और वो हॉस्पिटल भी शुरू हो जाए। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी रोड और सड़कों के क्षेत्र में किस प्रकार से, अभी मैं आपको जानकारी देना अभी भूल गया हूँ कि लगभग 100 बीघा की जमीन हमने कोठड़ी में एक सैनिक स्कूल के लिए हमने उसको भेजा है और माननीय कलेक्टर साहब को हम वो जमीन चिन्हित करके उसको भेज चुके हैं। बहुत जल्द भगवान और आप सबके कृपा से हमको बड़नगर विधानसभा को एक सैनिक स्कूल भी मिलेगा। ये एक लंबा एक संघर्ष है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में हमने उनको भी संज्ञान में लाया है। हमसे जमीन चिन्हित करने के लिए हमसे वो जमीन भी हमसे मांग ली है और हमने वो जमीन भी दे दी है माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ, वो चला भी गया है। तो और लगातार जैसे कभी एक महाविद्यालय हम बड़नगर और खरसोत कला और ओरडी के बीच में, या खरसोत कला और पचलाना के बीच में हम एक सीएम राइज स्कूल, एक वहाँ पर महाविद्यालय, एक हमारा इंगोरिया में महाविद्यालय, इसके लिए भी हम लगातार प्रयत्नशील हैं। और भी जो रोडों की जो हमारे जाल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। और निश्चित रूप से आप सबके मार्गदर्शन में आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमारा हाथ भी पकड़ सकते हैं, हमारा कान भी पकड़ सकते हैं, ये अधिकार आप सबको है। तो निश्चित रूप से हम इस बड़नगर विधानसभा का संपूर्ण विकास आपके सुझावों के माध्यम से, सभी आशीर्वाद दाताओं के मार्गदर्शन से हम इसको पूरा करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प है, एक विजन है कि 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाने का। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस 2047 के मोदी जी के संकल्प के साथ किस प्रकार से इस स्वर्णिम मतपेश को कंधा से कंधा मिलाकर तैयार कर सके, इसके लिए लगातार काम कर रही है। और चाहे औद्योगिक क्षेत्र, अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो पिछला वर्ष था औद्योगिक वर्ष था, रोजगार वर्ष था, और उसमें लगातार जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है। और मैं आपको बहुत बड़ी एक बात बताना चाहता हूँ, पहले स्टेट लेवल पर इन्वेस्टर्स मीट होती थी, अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संभाग लेवल पर इन्वेस्टर्स मीट हुई है। उसके परिणाम यह है कि लगातार जो हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, उद्योगपति जो बाहर के हैं, वो मतपेश की ओर आकर्षित हुए हैं।
तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बड़नगर में भी इस प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए, फूड प्रोसेसिंग की स्थापना के लिए हम संकल्पित हैं। उनसे मांग करके, आग्रह करके, प्रार्थना करके, पांव पकड़ के इस काम को हम निश्चित रूप से कराएंगे, आप सबके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से।